हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये मेरी वेबसाइट का पेज है। और मेरी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है equatoracademy.in। अब ये जो आर्टिकल है मैंने क्यों ले रखा है, आर्टिकल ये अपलोड कर रखा है, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल के बारे में, क्योंकि अभी हमारे उत्तराखंड में यूसीसी जो है वो पास हुआ है। तो अब स्टेट्स को लेकर जो स्पेशल दर्जा दिया जाता है स्टेटों को, उसके लेकर कोई क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो खासतौर पे मैंने इसमें आर्टिकल 71 से लेकर आपका 371 का 8 से लेकर जे तक के जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने लिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके बन सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहला है आर्टिकल 71। क्वेश्चन क्या आएगा कि आर्टिकल 71 जो है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, तो पहला आपका आर्टिकल 71 में महाराष्ट्र और गुजरात आता है। तो इसमें क्या कहा गया कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नर ऑफ गुजरात आर गिवन स्पेशल पावर to establish development board regions such as विदर्भ, मराठवाड़ा एंड कच्छ। ठीक है, तो अगर इन डेप्थ में आप क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो स्पेशल आपके क्या बनते हैं, डेवलपमेंट बोर्ड्स बनते हैं आपके, वो महाराष्ट्र और गुजरात में वो किस आर्टिकल के अंडर में बनते हैं। तो आपने आर्टिकल 371 टिक करना है, या महाराष्ट्र और गुजरात किस आर्टिकल में आता है तो आपने टिक करेंगे आर्टिकल 371 में आता है। एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है। फिर देखिए अगला क्या है, आपका नागालैंड जो है वो किस आर्टिकल में है, 371 ए में आपका नागालैंड है। अब 378 में क्या कहा गया है, डिक्लेयर दैट नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वुड अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड इन मैटर रिलेटिंग टू रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टम जो है। ठीक है, तो यहाँ पर 371 में आप कह सकते हो कि नागालैंड में जो नागा ट्राइब है उनको सिविल और कुछ हद तक आपकी जो क्या होती है, जो क्रिमिनल आपकी छूट होती है क्रिमिनल प्रोसीजर में, कुछ हद तक वो आपकी दे रखी है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि नागालैंड जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आपने टिक कर देना है 371 ए में आपका। ठीक है, उसके बाद अगला देखो क्या लिखा है, स्टेट असेंबली ऑफ नागालैंड मस्ट पास अ रेजोल्यूशन फॉर एन एक्ट ऑफ एप्लीकेबल टू द स्टेट। इन केस अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, उसे नागालैंड में इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि इसी चीज़ को जो स्टेट असेंबली है नागालैंड की, वो भी इस चीज़ को अपने यहाँ पहले पास करे और फिर रेजोल्यूशन से पास हो और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट हो। देन फिर अगला देखिए, आसाम जो है वो किस में आता है, आपका 371 बी में आता है। इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू 371 बी, प्रेसिडेंट मे प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द कमेटी ऑफ असेंबली ऑफ द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर इलेक्टेड फॉर द ट्राइबल एरिया ऑफ द आसाम। जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ करना है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेंगे आप, 371 वी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, फिर सीधा सीधा 371 सी में आपका क्या है, मणिपुर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मणिपुर किस आर्टिकल में आता है, 371 सी में आता है। ये रट्टा मार लो बच्चों, क्योंकि बहुत चांसेस आने के। अब इसमें देखो क्या कहा गया है, प्रेसिडेंट में प्रोवाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द कमेटी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द हिल्स एरियाज ऑफ द मणिपुर। ठीक है, तो पर्टिकुलर वहां से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर गवर्नर क्या करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो प्रेसिडेंट को सौंपते हैं कि इस हिल एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, फिर बाद में उससे डिसीजन होते हैं। फिर देखो क्या है, 371 डी और ई आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, was added to Constitution 74 provided equality in matters of employment and education. The state government may organize civil post or direct recruitment to the post in local cadre as required. तो स्पेशल वहाँ के लोगों को प्रोविजन दे रखा है। 371 ई में अगर आप देखो, दैट द पार्लियामेंट में लॉ प्रोवाइड स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 371 डी और 371 ई का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से है। ई का स्पेशल प्रोविजन दे रखा है कि भाई जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी है वो कर सकते हैं। फिर देखिए सिक्किम जो है वो किस आर्टिकल में है, 371 एफ में लिखा हुआ है आपका। ये आप कैसा बन सकता है, एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1975। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि 30 मेंबर्स, नॉट लेस देन 30 मेंबर आपके होने चाहिए। फिर 371 जी में जो है आपका मिजोरम आपका है। ठीक है, उसके इस प्रोविजंस मैंने दे रखे हैं। 371 एच में आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और 371 आई में आपका गोवा है, जो कि स्मॉलेस्ट स्टेट है इन इंडिया एरिया वाइज। एक और क्वेश्चन बन जाएगा। और सबसे आखिरी में आपका 371 जे में जो है वो क्या है, 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है रखे गए हैं आपके कर्नाटका रीजन के।
ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 371 से लेकर ए से लेकर जे तक। आपके अपकमिंग एग्जाम में इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं।